कल हमने देखा था कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि इन्हीं कालों को क्रमशः पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है। इन कालों को पाषाण युग के अंतर्गत रखा जाता है। आज हम पढ़ेंगे कांस्य युग और लोह युग। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी फॉर मेक्स द ऑल थिंग्स इजी टू यू। चलिए जानते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में, जिसको हम चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति एक ऐसी संस्कृति थी जिसने नवपाषाण संस्कृति का स्थान लिया था और इसी काल में सबसे पहले तांबे का प्रयोग इंसान ने किया था। ताम्रपाषाण संस्कृति में तांबे की धातु का ज्ञान होने से कुछ मिश्रित धातुओं को बनाने की कला का विकास हुआ था। इस काल में मनुष्य ने पाषाण के साथ तांबे को यूज़ किया था। जैसे मान लीजिए पाषाण का कोई हथियार बनाया और उस पर तांबे की कोई हत्थी वगैरह लगा ली, इसीलिए इस संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल में कुछ संस्कृतियाँ भी थीं, जैसे मालवा संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति, आहड़ संस्कृति और जौरवे संस्कृति। चलिए अब मालवा संस्कृति के बारे में बात कर लेते हैं। इसका टाइम पीरियड 5000 BC माना जाता है और अगर इसके प्रमुख स्थानों की बात करें तो मध्य भारत का मालवा क्षेत्र और महाराष्ट्र का दक्कन का प्रायद्वीप यहाँ के मुख्य स्थान रहे हैं। और ताम्रपाषाण काल का सबसे पहला साक्ष्य हमें यहीं से मिला था। अब बात करते हैं गणेश्वर संस्कृति की और इसका समय काल 2800 BC से लेकर 2200 BC माना जाता है और इस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। और इसका कारण ये है कि राजस्थान में बनास नदी के किनारे पर पनपी थी, इसी वजह से इस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इसके बाद आती है आहड़ संस्कृति। इसका समय काल 2300 BC से लेकर 1400 BC माना जाता है और इस संस्कृति को ताम्रवती संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय काल पर तांबे का सबसे ज़्यादा भंडार प्राप्त हुआ था। और आहड़ संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता की एक समकालीन संस्कृति भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आती है हमारी जौरवे संस्कृति। और जौरवे संस्कृति की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के सर्वाधिक स्थान हमें महाराष्ट्र से मिले हैं, जिनमें इनाम गांव हैं, जौरवे हैं और दायमाबाद हैं। चलिए इनके साथ साथ कायथ संस्कृति को भी देख लेते हैं। इसके अवशेष हमें मध्य प्रदेश के नवदटोली से मिलते हैं और नवदटोली एक ऐसे स्थान है जिसकी खोज सांकलिया ने की थी। तो यहाँ तक हमारे ताम्रपाषाण संस्कृति की जो महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ थी वो सभी पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद हम करते हैं लोह युग की बात। अगर लोह युग की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला साक्ष्य हमें अतरंजी खेड़ा से मिलता है और हस्तिनापुर से भी मिलता है। कुछ विशेषताओं में बात करें, अगर हम मृदभांड देखें तो चित्रित धूसर मृदभांड लोह युग की विशेषता थे। चलिए इनके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण मृदभांड हैं वो भी देख लेते हैं। काले और लाल रंग के मृदभांड जो कि ताम्रपाषाण काल में मिलते थे और हड़प्पा काल में भी मिलते थे। गैरिक मृदभांडों की अगर हम बात करें तो पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ में ये मृदभांड पाए जाते थे। हालांकि ये ताम्रपाषाण काल में भी थे, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा पाए जाते थे। उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांडों की अगर हम बात करें तो ये मृदभांड वैदिक काल में और मौर्य काल की विशेषता थे। अगर हम महापाषाण काल की बात करते हैं, जिसे हम मेगालिथिक एज भी बोलते हैं, लोह युग की अधिकांश जानकारी हमें महापाषाण कालीन संस्कृति की जो कब्रें होती थी उनकी खुदाई से मिलती है। ये एक ऐसी संस्कृति थी जिसमें मृतकों को बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दफना दिया जाता था। मतलब बहुत सारे लोग एक साथ लिए जाते थे और उनको कब्र उनकी अलग अलग कब्र नहीं खोदी जाती थी, बल्कि बड़े बड़े पाषाण होते थे और उनके नीचे उनको दफना देते थे। ये प्रथा जो थी वो दक्षिण भारत में प्रचलित थी, लेकिन इसकी शुरुआत लोह युग से ही हो चुकी थी। अगर हम इसकी जानकारी के कुछ स्थलों की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में नागपुर के पास हुआ। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में संगनकल्लू एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें राख के टीले मिलते हैं। आंध्र प्रदेश हुआ और केरल हुआ, जहाँ से हमें इनके साक्ष्य मिलते हैं। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल की खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। अगर हम स्थान की बात करें तो सबसे पहले पल्लवरम, जो कि तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ से इनको कुछ साक्ष्य मिले थे। अगर हम रॉबर्ट ब्रूस फूट की बात करते हैं तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित है और एक पुरातत्वविद हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक भी माना गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है और लॉर्ड कैनिंग ने
ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने पुरातत्व विभाग बनाया था और ये लॉर्ड कैनिंग ही पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक माने जाते हैं। वर्तमान में पुरातत्व विभाग को संस्कृति मंत्रालय के अधीन रखा गया है और अगर हम वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर 3750 से भी अधिक प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल हैं जिनके अवशेष मौजूद हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर अगर हम विभाजन की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। और अगर हम ये पूछें कि किसने इनको बांटा है तो वो थॉमसन हैं जिन्होंने इसको बांटा है। तो ये थी हमारी प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमने सारी संस्कृतियाँ कवर कर ली, हम महत्वपूर्ण प्रश्न भी कवर कर लिए हैं। कल हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक्स टू ऑल।